दुनिया बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम दे खुदा से तरे ज़बाने, हम दे खुदा से तरे ज़बाने। कानों में रस घोलती हैं अज़ाने, बस एक सदा रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत खूबसूरत कलाम सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नात ख्वां, बहुत प्यारा कलाम आपने पढ़ा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन, प्रोग्राम का हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आज की अच्छी बात भी हम शामिल करते हैं। आज माशाल्लाह से 24वां रोज़ा है और बहुत जल्दी से अब ये माह रमज़ान बस अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आखिरी अशरा अपने इख्तिताम के करीब है और हम कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी बातें हो सके वो आपके साथ शेयर की जाएं ताकि हमें रहनुमाई मिल सके। आज की अच्छी बात है, बनी आदम महरमात इलाही से बाज रहो। महरमात इलाही कहते हैं हराम चीज़ से बाज रहो तो आबिद बन जाओगे। अल्लाह की तकसीम से राज़ी हो तो बेनियाज हो जाओगे। अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करो तो मुसलमान बन जाओगे। और लोगों के साथ ऐसे रहो कि जैसे कि तुम पसंद करते हो कि वो तुम्हारे साथ रहें तो आदिल बन जाओगे। कितनी खूबसूरत ये बातें, अगर हम इन पर अमल करें तो यकीनी तौर पर जितने हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो हमसे खुश रहेंगे, राज़ी रहेंगे और हमारा रब सबसे बढ़कर हमसे राज़ी रहेगा। अब शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। पाकिस्तान के मुआशी हालात इंतहाई ख़राब। आलमी मालियाती इदारे की हर शर्त मान ली, हर बात पर सर तस्लीम खम, मगर मामला हल ना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने भी बेबसी का इजहार कर दिया। कहा है कि IMF की मजीद सारी शराइत भी पूरी करने को तैयार है। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का अब तक कुछ पता न चल सका। वालिदा की हाथ जोड़कर बेटे को बाजियाब करवाने की अपील। जुल्म की इंतहा हो गई, 5 दिन से कुछ अता पता नहीं, लापता हैं। रमज़ान का इख्तिताम मगर ईद की आमद। शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला जारी है। शहर शहर फल के निर्ख कम हुए तो सब्जी माफिया सरगर्म हो गया। कीमतों में 100% इजाफा कर दिया गया। सरकारी निर्खनामे का नामो निशान नहीं। और मेज़बान टीम ने मेहमान टीम को शिकस्त दे दी। पहले T20 मैच में पाकिस्तान का कामयाब आगाज। पहले मैच में न्यूजीलैंड को 88 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 0-1 से बरतरी हासिल कर ली।
तो ये तमाम वो अहम खबरें जिन पर आज इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास, शहबाज शरीफ की लाहौर में मसरूफियात के बायस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है और आज का इजलास इंतहाई अहम था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्टेट बैंक को हिदायत पर जायज़ा लिया जाना था, जबकि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले किए जाने का इम्कान था। सबकी नज़रें इस इजलास पर थीं और अब तक इलेक्शन के लिए रकम के इजरा का मामला भी हल नहीं हो सका है। दूसरी जानिब बड़ी शख्सियत का बड़ा बयान भी सामने आया है और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास IMF की तमाम शराइत मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। पैसे लेने के लिए तमाम दोस्त ममालिक से रवाबित की कोशिश भी की है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुजम्मिल असलम साहब, माहिर मुआशियात हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुजम्मिल साहब, एक बड़ी अजीब सी बात है, कल हमने अटॉर्नी जनरल को सुना, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिल भेजा लेकिन पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया। अगर इस तरह से हुकूमत का भेजा गया बिल मिनी या मनी बिल भी अगर हो, आगे ज़ाहिर है बजट भी अगर हो सकता आता है, और पार्लियामेंट अगर उसको रिजेक्ट कर देती है, मुस्तरद कर दी, दैट मीन्स कि वो एतमाद का इजहार नहीं कर रही, इस तरह तो हुकूमत ही खत्म हो जाती है। आपकी अथॉरिटी ही नहीं है कि आपका भेजा हुआ बिल पार्लियामेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, तो ये हो क्या रहा है? सबसे पहले तो आपने एक बात बोली कि अगर हुकूमत अपना मिनी बिल पास ना कराए तो उसकी हुकूमत उसकी अक्सरियत नहीं रही। पहली बात तो ये है, और उस पर जो है हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात की। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में 7 हुकूमतें होती हैं, 6 सूबों की होती है और 1 वफाक की होती है। अब वो 7 की 7 जो है हुकूमतें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। अब फर्ज करें कि अगर एक वफाकी हुकूमत जिसके पास है और अगर वो दूसरे सूबे हुकूमत में PTI की हुकूमत है, तो कल को वफाकी हुकूमत तो फिर सारे सूबों का राशन पानी बंद कर सकती है। तो इसीलिए कानून और आइन में कुछ चीज होती है चार्ज अकाउंट, फिर वो जो है हुकूमत चाहे भी तो उसको नहीं रोक सकती और उसको वो देना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जजों की एग्जाम्पल ले लें, हुकूमत के मकौल की थी 8 जो है हुकूमत मुखालिफ या हामी जज, तो वो कल को अगर उनकी तनख्वाह या राशन पानी बंद कर दें तो ये हो नहीं सकता ना। इसलिए कानून बोलता है कि जो जरूरी काम है उसको कोई हुकूमत वक्त नहीं रोक सकता। इसी तरीके से इलेक्शन जो है एक जरूरी अमल है जिसकी ऊपर पूरी जमहूरियत, जिसके ऊपर पूरा मुल्क, जिसके ऊपर पूरा आइन खड़ा है, उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, किसी वक्त भी पड़ सकती है। कभी कोई मेंबर का इंतकाल हो सकता है, किसी सूबे में असेंबली टूटी जा सकती है, कभी कुछ और कोई लोग 10, 15, 20 इस्तीफे दे देते, जिनमें इंतखाबात होते हैं। तो वो हर वक्त इलेक्शन कमीशन को उसके लिए फंड मुहैया करना हुकूमत की बुनियादी जरूरत में से, जैसे तमाम सरकारी अफसरान को तनख्वाही दी जाती है या कर्ज की अदायगी की जाती है। तो ये जो कल हुआ और जिस तरीके से खेल खेला गया, ये तो एक साफ जिसे कहते हैं कानून शिकनी, आइन शिकनी हुई है और इस मुल्क में ये बताने की कोशिश की गई कि और रास्ता खोला गया कि जिससे आपकी ना बने और आप उसके साथ इस तरह का सलूक करें। अच्छा मुजम्मिल साहब, अभी बज़ाहिर देख रहे हैं हम, हमारी जितने भी कानूनी माहिरीन से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि अभी इंटेंशन जो अदालत की नज़र आ रही है, फोकस नज़र आ रहा है, वो ये है कि हमारा जो हुक्म है उस पर हमें अमल दरामद करवाना है, इसके अलावा फिलहाल कुछ नहीं। कल जो कुछ हुआ अदालती कार्रवाई में ये कहा गया कि हम 1 दिन में पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सूरत हाल जो बनी हुई, एक टकराव, एक लड़ाई किसी सूरत हाल है। 2 सूबों में इनके लिए इलेक्शन कराना मुश्किल हुआ है, तो आगे अक्टूबर में तो वैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा, फिर तो पूरे मुल्क में इलेक्शन होना ही होना है, तो फायदा क्या है सबका? देखें, कानूनी लिहाज से 17 अगस्त से आगे 1 दिन वफाकी हुकूमत में जा सकती है, ठीक है ना। तो वो तो 17 तारीख को इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, 17 तारीख के 60 दिन के बाद कौमी इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो 17 अक्टूबर या 17 अक्टूबर या 8 अक्टूबर जो भी डेट लेते हैं, तो इलेक्शन तो होने हैं। ये जो जिद थी, ये इस वक्त PDM इलेक्शन से फरार होना चाह रही है, क्योंकि अगर वो पंजाब में भी हार जाती है तो वो उसको अपनी शिकस्त नजर आ रही है अक्टूबर में वफाकी इलेक्शन में। तो ये सिर्फ एक वक्त गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त के दरमियान ये कोई मौजूदे की बात कर लें या कुछ ये चाह रहे, जैसे खान साहब बार बार कहते हैं कि उन नुकसान पहुंचा कर, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा कर या कुछ और तरतीब करके जो है पाकिस्तान में जो है वापस अपनी हुकूमत का रास्ता बनाए, ये उनके जहन में। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि पानी सर के ऊपर से चला गया है। जैसे कि आपने बात की कि बड़े अफसर यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि IMF की हर शर्त माननी पड़ेगी वरना हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो इसी तरीके से ये हुकूमत IMF प्रोग्राम भी जून में खत्म हो रहा है, जुलाई में हमें फिर IMF प्रोग्राम चाहिए। अगर IMF प्रोग्राम जुलाई में चाहिए तो उसके लिए नई हुकूमत चाहिए, और अगर नई हुकूमत नहीं होगी तो पाकिस्तान अपनी कर्ज की अदायगी नहीं कर सकेगा।
तो ये बात वजीर आजम को क्यों नहीं समझ आती, इनकी अक्ल में क्यों नहीं कोई डालता कि ये मौजूदा प्रोग्राम तो खत्म होना, चल होगा नहीं होगा ये सवाल निशान है, लेकिन जुलाई में हमें एक नया प्रोग्राम। तो मुजम्मिल साहब, अभी जैसा कि डायरेक्टली स्टेट बैंक हुकाम को बुला के बात हुई है और उन्हें कहा गया कि पीर के रोज तक आपने ये फंड्स जमा कराने हैं और मंगल को हमें रिपोर्ट दी जाए, तो आपको अब इसमें कोई हर्डल दिखाई दे रही है? वैसे तो फाइनेंशियली और प्रोसीजरल कोई हर्डल है नहीं, कोई क्रिएट आपको लगता है हो सकती है? नहीं, अब तो वो बात ही खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया और वहाँ पे अगर आप ऑर्डर में पढ़े तो मरकजी बैंक, स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की मावनत की है और उसको एक बाकायदा खुद रास्ता बताया कि इस रास्ते से ये फंड दिए जा सकते हैं। और फिर हुकूमत के बैंक बैलेंस पे 1400 अरब रुपए पड़े हुए भी हैं, या तो पैसे ना हो तो एक अलग बात हो। ठीक है मुजम्मिल साहब, जो भी है वो इलेक्शन की तरफ मामला जाते ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो मुआशी हमारी सूरत हाल है वो भी मज़ीद किसी बहरान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, भले वो सियासी ही क्यों ना हो। इलेक्शंस की बात हो रही है, इलेक्शन करवाना ज़रूरी है और अदालतें भी चाहती हैं कि इस पर जितनी जल्दी हो सके आइन के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। और लोग इस वक्त महंगाई की वजह से इस कदर परेशान हैं और हम हर तरफ से यही बयानात सुन रहे हैं कि हमें हर हाल में IMF की शराइत पूरी करनी है, उन पर अमल दरामद करना है। तो महंगाई इसी वजह से बढ़ गई और आगे मजीद बढ़ने की बातें भी हो रही हैं। ईद भी करीब आ गई है। फल, मुर्गी का गोश्त, घी, ऑयल, दालें, दीगर अशिया की कीमतों पर इजाफा बरकरार है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ भी सरगर्म हो गए, जिससे अवाम शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हैदराबाद से गुलाम शबीर आराई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं हैदराबाद के शहरी क्या शिकवा कर रहे हैं। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर जो है वो करीब आ चुकी है और आवाम को हुकूमत की जानिब से रिलीफ नहीं मिल सका। अगर हम बात करते हैं बुनियादी अशिया खुर्दोनोश की, जिसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, घी है, ऑयल है, मसाले जात हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है, अंडे हैं, मुर्गियां हैं और ख़ास तौर पे फल जो हैं उनकी कीमतें जो हैं उसमें इजाफा बरकरार है। अभी मुर्गी जो है वो कुछ कम हुई थी, लेकिन आज फिर मुर्गी 650 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। दूध जो है वो 170 से 180 रुपये में फ़रोख्त किया जा। साथ अगर हम दालों की बात करते हैं तो दाल मास 400 रुपये फ़ी किलो और जो घी और ऑयल है उसकी जो ब्रांडेड जो घी और ऑयल है उसकी कीमत 600 रुपये फ़ी लीटर या फ़ी किलो चल रही है। चीनी इस वक्त 120 रुपये की हो चुकी है और चीनी का जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे बहरान भी हमें नज़र आता है। उसके साथ साथ अगर हम आटे की बात करते हैं तो आटा इस वक्त 140 से 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और आटे की लाइनें जो हैं वो लगती हैं। ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ अपनी जगह पे जो हैं वो जारी हैं, उनकी काविशें जो हैं। ठीक है नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और अब माशाल्लाह से ताक रातें भी हैं। हमने ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करना है, इबादत करनी है और खूब इबादत करनी है। मैं चाहूँगी समीउल्लाह हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। एक ब्रेक की तरफ भी मुझे जाना है, तो आपकी नात सुनते हुए हम ब्रेक पर चले जाएंगे। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, नवासों का वो सदीका बांटते हैं, नवासों का वो सदीका बांटते हैं, ज़माना
उनका सदका खा रहा है ज़माना, उनका सदका खा रहा है मदीने से बुलावा रहा है। बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके और शेफ शाकिरा मेरे साथ मौजूद है और आज भी रेसिपीज़ बड़ी मज़े की हैं। ड्रम स्टिक्स बनने जा रही हैं जो कि फ्राइड आइटम, आपको पता है दस्तरखान की रौनक जब तक ना हो तो मज़ा नहीं आता। उसके साथ क्या है? उसके साथ हम यहाँ पे बना रहे हैं ओरियो स्ट्रॉबेरी मीनिया। ओके, बड़ी सिंपल सी है लेकिन बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, चलिए जी शुरू करते हैं क्योंकि टाइम फिर कम होगा, ड्रम स्टिक्स को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और साथ हम एक ड्रिंक भी करेंगे रूह अफ़ज़ा की। अच्छा। हम वो बना रहे हैं वाटरमेलन स्लश बना रहे हैं वाटरमेलन रूह अफ़ज़ा में। ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ी बेहतरीन सी ये ड्रिंक है जो कि हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है। वाटरमेलन का और जो रूह अफ़ज़ा का इम्तिजाज है ना वो कमाल का है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। तो शुरू करते हैं, पहले आप लाइफ बॉय से हैंड अपने वॉश कर लें। बिल्कुल। तो उसके बाद हम प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं। लाइफ बॉय 99.9% जर्म्स को किल करता है और किचन में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जगह ब जगह हाथ लगाते हैं और जर्म्स लग जाते हैं, तो बार बार हाथ धोना मेरी तो आदत है। इसके लिए लाइफ बॉय का लिक्विड हैंड वॉश किचन में पड़ा हो तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। 99.9% जर्म्स को ये किल कर देता है। उसके साथ अब आज हमारी फिर से जो कुकिंग होगी, शेफ़ मैजेस्टिक का पैन है और इसमें खाना ना जलता है ना चिपकता है। एलुमिनियम कुकवेयर्स हैं, आप इनको इस्तेमाल करें, आपका ट्रस्ट बनेगा और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। शेफ़ मैजेस्टिक सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग है और फोटाइल का हमारा स्टोव है, हमारा माइक्रोवेव है, अवन है। फोटाइल को भी तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े डीलर्स इनके मौजूद हैं जिनसे आपको ये अप्लाइंसेस मिल सकती हैं। हाई क्वालिटी अप्लाइंसेस हैं फोटाइल की, बहुत मजबूत इनका स्टोव होता है। चिकन चाहिए अगर आप देखें, अच्छा चिकन आई थिंक वहाँ रखी हुई है। हाँ नहीं, चलें जी, ठीक है। अब हमारे इंग्रेडिएंट्स भी इस वक्त हमारे सामने हैं और मैं चाहूँगी कि शेफ शाकिरा थोड़ा सा बता दें कि अच्छा, क्या सबसे पहले हम मीठे की तरफ आते हैं। हमने यहाँ हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम है दूध, उसमें हमने जो है हाफ़ कप लिया है क्रीम और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिए हैं शुगर के और उसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पर कंडेंस मिल्क हाफ़ कप। अच्छा, इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सबसे ज़बरदस्त सी जो बनते हैं कस्टर्ड, जिससे हमारे रफ़ान का हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले रहे हैं। सही है, काबिल एतबार ये डेजर्ट का ब्रांड है और हर तरह का फ्लेवर आपको मिलेगा। स्ट्रॉबेरी का मिलेगा, वनीला, मैंगो, बनाना, वनीला, मतलब ये बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये वाहिद एक ऐसा ब्रांड है कि छोटे से पैकेट से पूरी फैमिली के लिए डेजर्ट बन जाता है। मीठे की डिश की हमें टेंशन ही नहीं होती है। तो आप भी रफ़ान को ट्राई करें और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पर ये मैंने इसमें डाल दिए थे 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाला है। बहुत ज़्यादा मैं गाढ़ा यहाँ पे नहीं रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर थिक भी हो जाता है ना तो वो फिर खाने में वो मीनिया वाला जो फॉर्म है उसके अंदर जो है हम जो है बड़े मज़े से जो है दूसरी चीज़ें जो ऐड करते हैं, कॉकटेल कैन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है और उसी के साथ जो है हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बनाना। अभी मेरे पास यहाँ पे बनाना मौजूद है तो मैं इसमें बनाना यूज़ करूँगी। और साथ साथ बड़े मज़े का बच्चों का बड़ा फेवरेट बिस्किट है ये ओरियो और जो है हम उसको इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसी के साथ बाकी की जो है मैं लेयर नीचे बना दूँगी। और जनाब ये ऐसा ब्रांड है कि जिसमें कंज्यूमर्स का जो दिल है वो काफ़ी अरसे से जीता हुआ है कि हमें ये पता होता है कि अगर जेली बनानी है, पुडिंग बनानी है, कस्टर्ड बनाना है तो रफ़ान का कस्टर्ड या पुडिंग पैक आना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर झटपट से हम डेजर्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा आज भी हम रफ़ान से ये ज़बरदस्त सा अपना जो मीठा है वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है, इसमें मैं ये सारे ओरियो डाल रही हूँ। सही है, आप ऊपर भी लेयर जमा सकते हैं लेकिन मैंने अभी यहाँ पे कर दिए। साथ ये मेरी और जो हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया था वो हमने सारा डाल दिया है। और ये बनाया आपने शेफ़ मैजेस्टिक के पैन में जो कि सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग है। इसमें खाना ना जलता है ना चिपकता है और कुकिंग पायनियर है एल्युमिनियम कुकवेयर्स में ये। जी
बिल्कुल। अच्छा, ये सारी जेली हम इसके अंदर डाल रहे हैं। सही, स्ट्रॉबेरी जेली का हमने इस्तेमाल। और फोटाइल का भी मैंने बताया इससे पहले भी कि फोटाइल को तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो गए हमारे इस मुल्क में, और इसकी 15 से ज़ायद ब्रांचेस भी हैं और मुख्तलिफ शहरों में इनके डीलर्स मौजूद हैं। आपको उनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी हर तरह की अप्लाइंस के हवाले से। आपको ख़रीदना हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मजबूत स्टोव है, और जो अपना घर बना रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं, किचन को अपने रेनोवेट करना चाहते हैं, तो वो फोटाइल की अप्लाइंसेस को ज़रूर इस्तेमाल करें। हाई क्वालिटी अप्लाइंसेस हैं। ये मुझे दे दीजिएगा। इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल का यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे इसके फ्राइंग में। और साथ ही हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये मेरे पास आलू हैं और चिकन। डालडा का इस्तेमाल होगा, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये जो चिकन है इसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है। सही, सही है, इसको आप मैश कर लेंगे। अच्छा, मैं इसमें पैन में ऑयल डालूं ताकि गर्म हो जाए साथ साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए, ताकि टाइम हमारे पास कम है। लेकिन ये इतनी अच्छी बॉईल नहीं हुई थी अभी, लेकिन आप थोड़ा सा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फुल डन होनी चाहिए चिकन, वो ड्रम स्टिक्स आपने बॉईल कर लेने हैं। उसके अंदर ये चिकन बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रेशा रेशा अलग हो जाए, ये वाला है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर आलू ले रही हूँ, 2 इसमें आलू गए हैं, और उसी के साथ मैं सॉल्ट का इस्तेमाल करूँगी। कितना ऑयल डलेगा? और डालिएगा। सही, ना बदले ज़माना, हाफ टी स्पून मैंने जनाब। सही है। अच्छा, ब्लैक पेपर जा रहा है, ये भी हाफ टी स्पून है, हीप लिया है मैंने। अच्छा, कुटी हुई का ये जो लाल मिर्चें हैं ये जा रही हैं इसके अंदर। लहसुन और अदरक पाउडर ये आपका जाएगा तकरीबन हाफ टी स्पून, ये चला गया। इसमें ये हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा, ये आपने ले लेना है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये मोज़रेला चीज़, वो आपने ऐड कर देना है। और यहाँ मेरे पास कनौर क्यूब का एक मौजूद है, मैं उसको एक इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे बड़ा अच्छा सा चिकन पाउडर अगर आपके पास हो तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये चिकन आजकल इतना महंगा है, तो ऐसे में ये चिकन का असली मज़ा आपको 70 रुपए में मिल जाता है। इतना सस्ता ये क्यूब है। और किसी भी चीज़ में डालना हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, पुलाव हो, कोई भी कढ़ाई हो, आप उसमें जनाब ये क्यूब को यूज़ करते हैं और आपको चिकन का असली मज़ा जो है वो फौरी तौर पर मिल जाता है। तो ये भी हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैंने जब से होश संभाला है कनौर को मैं देख रही हूँ। कनौर को भी, डालडा भी और रूह अफ़ज़ा भी, ये तो हमारी पुश दर पुश 80 सालों से ज़ायद ये माओ का इस पर भरोसा है, जिसे कामयाब ब्रांड बनाता है। और ये क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तभी कहते हैं कि जहाँ मामता वहाँ डालडा। ना बदला ज़माना, ना बदला डालडा। अच्छा, ये जो है आपने ले लेनी है यहाँ पर स्टिक्स, ये वाली सही है, ये वाली मैं ले रही हूँ। इसको आपने कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने, क्योंकि चिकन को अच्छा सा जो रेशे वाला होता है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ये यहाँ पर इस तरह का नहीं हुआ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको करके, और इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है। जो लेग की एक शक्ल होती है ना वो आ जाए। सही, ठीक है, ये इस तरह से आपने कर लेना है। मैं इसको पहले अंडे में डिप करूँगी और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में इसको कैसे है। अच्छा, इसकी मैं आंच थोड़ी हल्की कर देती हूँ वरना ये फ़ौरन इसको जला देगा। जी सही। अच्छा, ये चला गया। इसी के अंदर मैं ये ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग रमज़ान की तैयारी 15-20 दिन पहले शुरू कर देते हैं। मैं सोचती हूँ कि भाई आप ये इतनी जल्दी क्या तैयारी करनी है रमज़ान की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होता है कि ये चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं। इनको अगर पहले से आप फ्रीज़ कर दें इस तरह से बना के, तो आपको रमज़ान में फिर आसानी होती है, आपका टाइम बचता है। फिर आपका ये गर्म हो गया, हमने इसमें डाल दिया। हम दूसरी भी स्टिक जल्दी से तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 अदद आलू लिए थे, बिल्कुल मैश कर लेने आपने। उसी के साथ मैं यहाँ पर लूँगी चिकन, 200 ग्राम है हमारे पास लेग जो पीस थे उसके, और उसको आपने जो है अच्छे से बॉईल करके बिल्कुल जिसे कहते हैं रेशा रेशा हो जाता है, नरम हो जाए, वो आपने कर लेना है। उसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें आपने ले लेनी है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट है, वो भी आप इसके अंदर अपने हिसाब से डालेंगे। चिकन क्यूब्स का हमने हाफ़ जो कहते हैं क्यूब्स का वो ले लिया था, वो इसके अंदर ऐड किया है। और साथ ही अदरक लहसुन का जो पाउडर आता है वो हमने लिया है। अच्छा, अंडे में हम डिप कर रहे हैं और ब्रेड क्रम्स में इसको हम फोल्ड करके अच्छे से इसको
फोक का यूज़ कीजिएगा इसको टर्न। यहाँ पे वो पड़ा हुआ था एक तरफ, ये इस तरह से इसकी शक्ल आती जाएगी। सही। हम ड्रिंक भी बना लेंगे जल्दी से अपना। और ड्रिंक भी जनाब बहुत मज़े का है, तो आज अफ्तार में मज़ा आएगा ड्रम स्टिक्स के साथ। ये आप इसमें फिर निकाल। सही, चलिए। अच्छा, ये हमारा डिज़र्ट तैयार हो गया। ये ठंडा हो के अच्छा लगेगा। सही, ठंडा जितना होगा उतना अच्छा लगेगा ये। सही। अच्छा, जो फॉइल आती है हमारे पास, फॉइल्स होते हैं ना घर में, सिल्वर फॉइल, जब ये डन हो जाए, जब इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, आपने इस जगह पे उस फॉइल को लगा देना है। उससे बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन भी हो जाती है। मज़े की बात देखें ना कि ये टूट नहीं रहा, ड्रम स्टिक फ्राइंग पैन में जाने के बाद टूट नहीं रहा। और मैं ये बताऊं सारी, ये जितना अच्छा बॉईल होगा, जितना अच्छा रेशा इसका हुआ होगा, ये उतने अच्छे फ्राई होंगे। अच्छा। और बिल्कुल नहीं गिरेंगे। ज़बरदस्त, क्योंकि आलूओं के साथ ऑलरेडी इसकी बाइंडिंग हो चुकी है। पोटैटो इसमें डालने का मकसद ही यही है कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। सही। आपके पास घर में टाइम होगा, हमारे पास यहाँ टाइम लिमिट की वजह से थोड़ा सा ज़रा जल्दी करना पड़ता है। जल्दी करना पड़ रहा है। आप फिर भी बस ये कोशिश है कि आपको रेसिपी ज़रा अच्छी वाली कोई मिल जाए। आजकल तो वैसे भी माशाल्लाह से मुर्गियाँ भी काफ़ी तगड़ी होती हैं मार्केट में, तो आप ये ड्रम स्टिक मतलब जब जितनी लंबी स्टिक है, आई थिंक एयर भर दी किसी ने उसमें। बिल्कुल, लेकिन उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि लंबी ड्रम स्टिक से ना कि वो प्रॉपर एक वो गोल बन रही है, कि स्पेस भी मिल रहा है कि आपको नीचे से पकड़ के खाने के लिए। चलिए जी, ये हमारी ड्रम स्टिक्स तैयार हो रही हैं ऑलमोस्ट। सही। फिर हम ड्रिंक की तरफ अपने आएंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। बच्चों को ये बहुत पसंद होती है। बिल्कुल, बच्चों को बहुत पसंद। मैंने आपको बताया जैसे फॉइल लगाने से ये भी हो जाएगा अच्छा, कि वो एक शक्ल बहुत अच्छे से आ जाती है उसकी। चलिए, अब हम आ जाते हैं उस ड्रिंक की तरफ। तब तक मैं ये फ्राई कर बिल्कुल। बहुत मज़े का कलर हो गया इसका। चलिए, हम ड्रिंक की तरफ आते हैं सारिश। सही। यहाँ पर मैं जग ले लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम सफाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो ड्रिंक बन रहा है इसमें आपने जो ये वाटरमेलन है, इसके सीड्स निकालने के लिए कुछ किया है, या फिर सीड्स समेत ही डालेंगी इसको? अभी मैं सीड्स के साथ ही डाल रही हूँ। अगर जिनको नहीं पसंद हो, क्योंकि ये फ़ायदेमंद चीज़ है, नुकसान नहीं करेंगी इसकी सीड्स आप। अच्छा, तो आप इसको स्टार्ट अप कैसे करेंगी? थोड़ा सा रेसिपीज़, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालेंगे? अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी आपको बर्फ़ चाहिए, वो हम ले लेंगे। लेमन जूस इसके अंदर जा रहा है। अगर आपको कोई भी ड्रिंक जो लेमनेट वाली होती है, अगर वो मिल जाती है तो वो भी बहुत अच्छा है। उसमें ये होता है कि फिर आपको लेमन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से थोड़े से क्यूब्स इस ड्रिंक के अंदर डाल रही हूँ। सही। पुदीने की मैंने यहाँ पत्तियाँ ली हैं 1 टेबल स्पून। सही। और ये मैं थोड़ा सा ड्रिंक अभी डाल के इसको जो है हम ब्लेंड कर लेंगे। सही। और फिर हम डिश आउट जब डिश में निकाल रहे होंगे, उसमें वाटरमेलन हम डालेंगे ग्लास में। अच्छा, ऐसे ड्रिंक्स रमज़ान में इतने रिफ्रेशिंग लगते हैं अफ्तार के वक्त कि आपको दिन भर की जो गर्मी है वो एकदम फील होता है कि वो ख़त्म हो गई है। और रूह अफ़ज़ा तो वैसे ही इतना रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये रूह अफ़ज़ा अगर दस्तरखान पे मौजूद ना हो तो लगता है कि कुछ कमी है। इसके बगैर रोज़ा अफ्तार करने का दिल नहीं चाहता। तो बच्चे तो माशाल्लाह बढ़ते ही सबसे पहले रूह अफ़ज़ा की तरफ हैं। सही बात है। ठंडा सा रूह अफ़ज़ा मिले तो मज़ा आता है, इफ्तार अच्छा होगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, यहाँ पे चलिए, अभी हमारी ये ड्रम स्टिक्स जो हैं ये इन प्रोसेस है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ड्रिंक हमारा बन रहा है, हमारी रेसिपीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे हमारी ड्रम स्टिक्स हैं। इसके अलावा हमारा ये जनाब वाटरमेलन रूह अफ़ज़ा के साथ ड्रिंक है, स्लश है। और उसके बाद तीसरी ये हमारी है ओरियो स्ट्रॉबेरी मीनिया। ये हमने बना लिया है। स्ट्रॉबेरी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और कॉकटेल कैन के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मज़े का लगता है। बिल्कुल। ये मैं अब आपको अफ्तार में खा के बताऊंगी कि कैसा था। और अभी हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम आपसे वापसी मिलेंगे। यहाँ से फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नजर आ रहा
है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।